ओम शांति युवत मुरली क्लब में सभी का स्वागत है। आज की मुरली रविदीप दीदी जी रीड करेंगे। दीदी जी आप रीड कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज मुरली क्लब में आप सब सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो आज हम 18 मार्च 1987 का पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस मुरली में बाबा ने सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां, जैसा कि पार्ट 1 में वर्णन किया, हम सभी आत्मिक स्थिति में रहकर खुद को आत्मिक स्थिति में अनुभव करें और कि मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर एक चमकता हुआ सितारा हूँ और बाप दादा मुझे अपनी वाणी से संपन्न बना रहे हैं। इसी स्थिति में हम मुरली सुनते हैं। तो इस मुरली में बाबा ने कहा है कि बुद्धि से सदा बाप के साथ रहें और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ रहे। हम सदा बाप दादा के साथ रहें और उनके कार्यों में सहयोगी बने। और बाबा ने रूहानी ईश्वरीय गार्डन में सैर करते हुए ऐसा हम अनुभव करें कि बाप दादा के हाथ में हाथ देकर हम इस रूहानी ईश्वरीय गार्डन में सैर कर रहे हैं और रूहानी बीच पर हम दोनों ही मौज मनाते हुए चल रहे हैं। तो इस तरह से रमणीकता में रहते हुए सारा दिन ऐसा ही अनुभव करते हुए एक मनोरंजन बन जाता है और सदा बाप का साथ का अनुभव बना रहता है। तो हम अब पढ़ते हैं पार्ट 2, 18 मार्च 1987, सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां,
सदा प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाले बाप दादा अपने अविनाशी आशिकों प्रति बोले। सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सदा बुद्धि का साथ हो, माना हमारी मन बुद्धि बाप की लगन में ही मगन हो, बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। जो बाप का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य। एक दो के सहयोगी की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ और सदा बुद्धि से साथ रहना। मन की लगन, बुद्धि का साथ, इसी स्थिति में रहना है। तो बाबा हमसे यही उम्मीद रखते हैं कि हम सदा बाप के साथ का अनुभव करते रहें। ये अनुभव हो कि हमने बाप के हाथ में अपना हाथ दिया हुआ है, अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। सच्चे आशिक, हम सब रूहानी आशिक हैं, एक ही रूहानी माशूक के। समझा? वायदा ही यह है कि सदा साथ रहेंगे, कभी कभी साथ निभाएंगे, ये वायदा नहीं है। मन का लगाव कभी माशूक से हो और कभी ना हो, तो वह सदा साथ तो नहीं हुआ ना। इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। तो माना बाबा कह रहे हैं कि मन बुद्धि से हमारी लगन एक बाप के साथ लगातार लगी रहे, बीच बीच में ये लगन टूटे नहीं। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक और सृष्टि ही माशूक। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, सृष्टि ही माशूक। तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है। बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच सागर का किनारा है जो हजारों के बीच में, मतलब हजारों के मध्य में भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हालांकि हम हजारों हैं और माशूक एक ही है, लेकिन हमें ऐसा अनुभव होता है कि बाबा का मेरे से सच्चा अविनाशी पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक हैं। तो ये फीलिंग कि बाबा सिर्फ मेरे से, मैं ही बाबा की सच्ची आशिक हूँ और बाबा मेरे माशूक हैं। है एक माशूक, लेकिन है सबका, सभी का अधिकार सबसे ज़्यादा है। तो हमें भी ये अनुभव हो कि मेरा बाप दादा पे सबसे अधिक अधिकार है, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। तो ये जो अनुभव है ये 100% हो कि मेरा बाबा के प्यार पर अधिकार है, गुणों पर, शक्तियों पर 100% अधिकार है। सदा ये स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं, बैठे हैं।
रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। तो ये रमणीकता वाले अनुभव बाबा कह रहे हैं कि हम सारा दिन ऐसी रमणीकता में खोए रहें बाबा के साथ। कभी हम ईश्वरी गार्डन में सैर कर रहे हैं, कभी हम समुद्र के किनारे बाबा के हाथ में हाथ देकर चल रहे हैं, मौज मना रहे हैं, तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे, एंटरटेनमेंट होता रहेगा, एक रमणीकता आती रहेगी, सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। अच्छा, अब बाबा डबल विदेशियों से बात करते हैं। डबल विदेशियों में ऑस्ट्रेलिया वाले, अमेरिका वाले, ब्राज़ील वाले, ये सब पहुंचे हैं। तो हम भी अनुभव करें कि हम भी बाप दादा के सामने ही पहुंचे हुए हैं। यह डबल विदेशी भी डबल लक्की है, अच्छा है, जो अब तक पहुंच गए। आगे चल क्या परिवर्तन होता है वह तो ड्रामा, लेकिन डबल लक्की हो जो समय प्रमाण पहुंच गए हो। तो हम आत्माएं भी बेहद लक्की हैं जो हमने समय से पहले बाबा को पा लिया है। बाबा ने हमें ढूंढ लिया, हमने बाबा को पा लिया, तो हम भी डबल लक्की हैं। अच्छा, सदा अविनाशी, तो अभी ये बाप दादा से याद प्यार ले रहे हैं। सदा अविनाशी आशिक बन, रूहानी माशूक से प्रीत की रीत निभाने वाले, सदा स्वयं को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करने वाले, सदा हर स्थिति व परिस्थिति में तृप्त रहने वाले, सदा संतुष्टता के खजाने से भरपूर बन, औरों को भी भरपूर करने वाले, ऐसे सदा के साथ और हाथ मिलाने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का दिल से याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी आशिकों का भी रूहानी माशूक से दिल से याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से। ऑस्ट्रेलिया निवासी हो या वतन निवासी हो, तो बाबा पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं कि हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम परम धाम के निवासी हैं। कौन सा देश अच्छा लगता है? सदा वतनवासी बन, जैसे बाप सेवा के लिए नीचे आते हैं, इसी रीति से बच्चे भी वतन से सेवा के प्रति नीचे आए हैं। तो हम सब आत्माएं भी अमृत वेले उठते ही ये अनुभव करें कि हम परम धाम से इस देह में आए हैं, भ्रुकुटी सिंहासन पर अवतरित हुए हैं। सदा वतनवासी बन, जैसे बाप सेवा के लिए नीचे आते हैं, इसी रीति से बच्चे भी वतन से सेवा के प्रति नीचे आए हैं। तो हम क्यों अवतरित हुए हैं? सेवा के लिए, सेवाधारी हैं हम। ऐसे अनुभव कर सेवा करते चलो, तो सदा ही न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन, अवतरित होकर सेवा करना। तो हम सुबह उठते ही ये अनुभव लाएं कि हम अवतरित आत्माएं हैं। अवतरित माना महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, और श्रेष्ठ कार्य के लिए ही हम इस देह में अवतरित हुए हैं। तो अवतार बन, अवतरित होकर सेवा करना, ऐसी सेवा करनी है।
क्योंकि वर्तमान समय ऐसे अवतारों की ही आवश्यकता है। सभी चाहते हैं कि अवतार आए और हमको साथ ले जाएं। जो भी प्रार्थना करते हैं उसमें क्या कहते हैं? क्राइस्ट को भी यही कहते हैं, आओ और साथ ले जाओ। तो सच्चे अवतार आप हो जो साथ ले जाएंगे मुक्ति धाम में। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हम सच्चे अवतार हैं जो सब आत्माओं को बाप के प्यार का अनुभव करवाएंगे और साथ ले जाएंगे मुक्ति धाम में। ऐसे अवतार बन सदा सेवा में आगे बढ़ते रहो। चलते फिरते आप लोगों से ऐसे ही साक्षात्कार हों कि अवतार जा रहे हैं, अवतार बोल रहे हैं। उन्हों की इच्छा पूर्ण हो जाएगी और वो खुश हो जाएंगे। तो ऐसी सेवा में लगे हुए हो। बाबा हमसे भी पूछ रहे हैं कि हमसे सब आत्माओं को साक्षात्कार होता है कि हमारे इष्ट देव देवी अवतरित हुए हैं, हमारे सम्मुख आ गए हैं। तो सब आत्माओं को ऐसा अनुभव होवे, क्योंकि विश्व इस समय दुख और अशांति से थका हुआ अनुभव कर रहा है। सारी सब आत्माएं चाहे वो विनाशी सुखों में हैं, लेकिन फिर भी वो दुख और अशांति का अनुभव करते हैं। तो ऐसी थकी हुई आत्माओं को सुख और शांति की चैन दिलाने वाली आत्माएं आप हो। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि हमसे सब आत्माओं को सुख और शांति का अनुभव होवे। सदा यही लक्ष्य रखो कि सभी को कुछ ना कुछ बाप के खजानों से प्राप्ति जरूर कराए। यही हमारा लक्ष्य हो कि सब अनुभव करें कि उन्हें बाप के खजाने मिल रहे हैं। आगे बाबा अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको आदि पार्टियों से बात कर रहे हैं। सभी सदा एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो ना। तो बाबा ने हमसे भी पूछा है कि हम एक रस स्थिति में है ना, अनुभवी आत्माएं बन गई ना। सब दुनिया के रस अनुभव कर लिए, अब इस ईश्वरीय रस का अनुभव किया तो वह रस क्या लगते हैं? फीके लगते हैं ना। तो बाबा कह रहे कि ये जो ईश्वरीय प्रेम का रस है, ये सर्वश्रेष्ठ मीठा रस है। बाकी रस तो फीके हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। तो सिर्फ एक ही है ईश्वरीय प्रेम का रस, तो सदा उसी तरफ अटेंशन जाएगा। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा, एक तरफ मन लग ही जाता है, मेहनत नहीं लगती। एक तरफ मन लग ही जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सब प्राप्तियां सहज बना देती हैं। तो हमें स्नेह का अनुभव हो, बाप की मदद का, साथ का अनुभव हो, उनसे सब प्राप्तियां मिल रही ऐसा अनुभव हो, तो हम सहज योगी बनते हैं, सहज पुरुषार्थी बनते हैं। हर एक इसी अनुभव से आगे बढ़ रहे हो, यह देख बाप भी
हर्षित होते हैं। तो बाप हमें देखते हुए खुश हैं, हर्षित हैं कि हम सदा एक रस स्थिति में बाप की लगन में मस्त हैं, मौज में हैं। जितना भी देश में दूर स्थान पर हो, उतना ही दिल में नजदीक हो। तो हम भी अनुभव करें कि चाहे हम अपने घरों में हैं, लेकिन बाप के दिल के नजदीक हैं। बाप दादा सेकंड में सभी बच्चों को आह्वान कर इमर्ज कर लेते हैं, भल वह कितना भी दूर हो। तो आपको भी अनुभव होता है ना, बाप अमृत वेले कैसे मिलन मनाते हैं। तो ये अमृत वेले हम अनुभव करते रहें कि बाप ने हमें आह्वान किया है और हम बाप के दिल के नजदीक हैं। दूसरा, बाप की याद से खुशियों के झूलों में झूलने वाले हो ना, क्योंकि इस संगम युग में जो खुशियों की खान मिलती है, वह और किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकती। आगे जो सतयुग है, तो उसमें भी हमें बाप का साथ नहीं प्राप्त होता, सिर्फ संगम युग में हम ये खुशियों की खान हमें, बाप के साथ की खान हमें मिलती है। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। बाप के रूप में वर्षा देते, सतगुरु के रूप में वरदान देते हैं। बाप के रूप में वर्षा और सतगुरु के रूप में वरदान दे रहे हैं। तो दोनों अनुभव है ना, दोनों अनुभव, बाप भी और सतगुरु भी, वर्षा भी और वरदान भी, दोनों अनुभव हैं। दोनों ही प्राप्तियां सहज अनुभव कराने वाली हैं। तो ये दोनों अनुभव हमें सहजता से मिलते हैं जब हम बाप के प्यार में, लगन में मग्न हैं। वर्षा या वरदान दोनों में मेहनत नहीं है, इसलिए टाइटल ही है सहज योगी। तो हम कौन है? हम हैं सहज योगी। कोई मुश्किल नहीं, मेहनत नहीं, हम हमें सहजता से बाप के प्यार से वर्षा और वरदान मिलते हैं। क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बन जाए, सतगुरु बन जाए तो सहज नहीं होगा। जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो ही हमारा बाप है, सतगुरु है, तो सब सब कितना सहज है ना। यही अंतर परम आत्मा और आत्माओं का है। कोई महान आत्मा भी हो, लेकिन प्राप्ति कराने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत जरूर देगी। 63 जन्म के अनुभवी होना, इसलिए बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। जब बाप से थोड़ा भी संकल्प में भी किनारा करते हो, तब मेहनत करते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि पूरे दिन में हर सेकंड बाप के साथ का अनुभव करते रहो। अगर थोड़ा भी किनारा हो जाए मन बुद्धि से, तो हमें मेहनत और मुश्किल अनुभव होने लगती है। तो सदा बाप के साथ का अनुभव। तो जैसे ही ये मेहनत का अनुभव हो, तो उसी सेकंड बाप को साथी बना लो। तो सेकंड में मुश्किल सहज अनुभव हो जाएगी। तो उसी सेकंड बाप को साथी बना लो तो सहजता अनुभव होगी। क्योंकि बाप दादा आए ही हैं बच्चों की थकावट उतारने। 63 जन्म ढूंढा, भटके, हम कितने जन्म हम बाप को ढूंढते आए हैं। अब बाप दादा मन की भी थकावट, तन की भी थकावट और धन के उलझन के कारण भी जो थकावट थी,
वह उतार रहे हैं। सभी थक गए थे ना, तो अब तो हमें बाबा मिल गए, तो हमारी थकावट उतर गई है। बच्चे जो अति प्यारे होते हैं, उन्हों के लिए कहावत है, नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो बाबा हमें नूरे रत्न बनाकर अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इतने हल्के बने हो, जो नैनों पर बिठाकर बाप ले जाएं। तो हमें हल्का बनना है ना, लाइट हो ना, हल्के हो ना। जब बाप बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, तो आप बोझ क्यों उठाते हो? तो हम अपना सब बोझ, चाहे पुरुषार्थ का बोझ, चाहे और दूसरे लौकिक बोझ, वो बाप दादा को देकर हल्के हो जाए। बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाओ। इतने लाइट माना इतने हल्के, जो नजरों में समा जाए, नजरों में समा जाए। इस समय लाइट बनो तो 21 जन्म की गारंटी है। तो हम हल्के बन बाप की नजरों में समा जाएं, तो 21 जन्म की फिर गारंटी है। कभी भी किसी प्रकार का बोझ आ नहीं सकता। अच्छा, अब अगले दिन 19 तारीख सतगुरुवार प्रातः 6:30 बजे बाप दादा ने क्लास में याद प्यार दी और विदाई ली। तो हम सब भी ये अनुभव करें बाबा का याद प्यार। सभी देश विदेश के चारों तरफ सेवा में रहने वाले सेवाधारी बच्चों को सतगुरुवार के वरदानी दिवस पर वरदाता और विधाता बाप की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और गोल्डन मॉर्निंग। तो हम अनुभव करें कि बाबा ने हमें याद प्यार दिया है और सेवाधारी बनने का वरदान दिया है। याद प्यार, गुड मॉर्निंग और गोल्डन मॉर्निंग। सतगुरु के इस शुभ दिवस पर सदा ये महामंत्र याद रहे कि महानता प्राप्त करना अर्थात निर्माणता धारण करना। तो जितना हम निर्माण रहेंगे, मान शान से परे रहेंगे, हद की इच्छाओं से परे रहेंगे, तो उतना ही हम महानता को प्राप्त करेंगे। महानता प्राप्त करना अर्थात निर्माणता धारण करना। पहले आप करना ही स्वमान सर्व से प्राप्त करने का आधार है। तो हम सदा दूसरों को आगे करें, तो उससे सबसे सम्मान भी मिलता है। सतगुरुवार के दिवस सतगुरु से महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना और वरदानों से पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हैं जबकि वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहें, वरदानों को कार्य में लगाते रहें, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो वरदानों को यूज करते रहें, कार्य में लगाते रहें, तो सदा सफलता, सदा सहज संतुष्टता का अनुभव कर देंगे और कराते रहेंगे। वरदानों से उड़ते चलो, वरदानों की पालना दो और वरदाता विधाता से जो प्राप्तियां की हैं उसका प्रत्यक्ष फल दिखाओ। तो बाबा को हमसे ये उम्मीदें हैं कि हम जो बाबा से हम प्राप्त कर रहे हैं उसका हम प्रत्यक्ष फल दिखाएं। यही सतगुरु की श्रेष्ठ मत है और श्रेष्ठ
वरदान है कि हम सर्व शक्तियों का, गुणों का प्रत्यक्ष फल औरों को दिखाएं। यही सतगुरु की श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ वरदान है। अच्छा, सर्व को याद प्यार। तो बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं और हम आत्माओं का भी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट बाबा की याद में रहकर फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो अब सभी आत्माएं हम सभी डिस्कस करेंगे। आप आगे आइए और इस रमणीक मुरली के वर्णन में भागीदार बने। हाँ जी, अरुणा सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। आज बाप ओम दादा शांति। कहते हैं, कल कल की मुरली में बाबा ने कहा कि अनुभवी बनना है और प्राप्ति, सर्व खजानों की प्राप्ति तो बेहद की तृप्ति भी बन जाएंगे। बाबा ने आज जैसे कहा है कि अनुभव कैसा करना, ऐसा अनुभव करते हो मैं आत्मा अवतारी पुरुष अपना घर परम धाम से नीचे आकर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। तो चलते फिरते आप लोगों से ऐसे ही साक्षात्कार हो कि अवतार जा रही है, ऐसे अनुभव होता है और उनका अवतार बोल रहे हैं, उनकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसे अवतारी पुरुष रहना है और खुश हो जाएंगे वो आत्माएं भी। सदा यही लक्ष्य रखो कि सभी को कुछ ना कुछ बाप के खजानों से प्राप्ति जरूर कराएं। वरदान तो मिले हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनना है। जो बाबा ने कहा है कि अनुभवी मूर्त प्राप्ति और तृप्ति। ओम शांति। शुक्रिया सिस्टर, ओम शांति। हाँ जी, गीता बहन, वीवो 1609। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा बोला बाप की याद से खुशियों की झूले में झूलने वाले होना, क्योंकि इस संगम युग में जो खुशियां की खान मिलती है वह और किसी युग में प्राप्ति हो नहीं सकती। इस समय बाप और बच्चों को मिलन है, वर्षा है, वरदान है। बाप के रूप में वर्षा देते, सदगुरु रूप में वरदान देते हैं। दोनों ही प्राप्ति यह सहज अनुभव कराते वाली है। तो बा वर्षा बा वरदान दोनों में मेहनत नहीं, इसलिए टाइटल ही है सहज योगी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बन जाए तो सहज हो ना। जी, ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति।
हाँ जी, आज प्यारे बाप दादा ने देखो कितना अच्छा, आज सतगुरु वार पे सतगुरु बाबा का वरदान मिल रहा है। तो बाबा हमसे याद प्यार गुड मॉर्निंग गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। तो बाबा ने शुभ दिवस पर बाबा ने क्या कहा कि सदा ये महामंत्र याद रखो कि महानता प्राप्त करना अर्थात निर्माणता धारण करना। तो निर्माण बनो, मान से परे, है ना। तो कब बनेंगे हम ये निर्माण? जब हम देही अभिमानी स्थिति में रह के सबको आत्मा समझेंगे, आत्मा सबका ड्रामा में पार्ट है। तो निर्माण स्वतः ही, है ना। तो बाबा ने कहा कि पहले आप करो, है ना। यही स्वमान सर्व से प्राप्त करने का अधिकार है कि पहले आप ये यहाँ पे लखनऊ में तो इसका एक वो बन गया कि पहले आप वाला। तो आज बाबा ने वरदान रूप में कहा कि सदा साथ रखो, वरदानों से पलते रहो, उड़ते रहो। ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। सिस्टर। ओम शांति। हाँ जी, नमिता सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सर, आज बाबा ने बोले जब अमृत वेले हम बाबा के साथ मिलन मनाते हैं तो बाबा हम बच्चों का एक रस स्थिति को देख बहुत खुश होते हैं। जब हम मन और बुद्धि सेकंड में बाबा के तरफ लगा देते हैं तो सेकंड में भी बाबा हमको शक्तियां इमर्ज कर देते हैं। हम अमृत वेले से अपने को शक्तिशाली बनाकर दिन भर हर परिस्थिति में बाबा को साथ रखकर प्राप्तियां की साथ साथ अनुभव भी करते हैं। बहुत सारा अनुभव भी हम करते हैं। बाबा ने बोला ना, संगम युग ही अनुभव का युग है। तो हर सेकंड हम हर परिस्थिति हर बातें में हम अनुभव करना, ये ब्राह्मण बच्चों का निशानी है। ये ब्राह्मण बच्चे अनुभव नहीं कर पाए तो ब्राह्मण नहीं है। एक मुरली से भी बाबा ने बोले तो, लेकिन सदा एक रस स्थिति से बाबा को भिन्न भिन्न संबंध में अपने साथ रखेंगे तो अनुभव होती है। कभी भी बाबा का हाथ नहीं छूटे। दिन भर का कार्य बाबा का कार्य समझकर बाबा को साथ अनुभव करते हैं और बाबा का सहयोगी बन सच्चे आशिक बन आगे बढ़ते हैं और संतुष्ट रहते हैं। तब बाबा का हाथ हमारा साथ है। ओम शांति। जी शुक्रिया बहुत। हाँ जी, सावित्री सिस्टर। हाँ जी, सभी को ओम शांति। तो बाप दादा ने शांति। आज हमें जो वर्षा या वरदान दोनों में मेहनत जो बाबा ने यहाँ पर बताई, तो बाबा ने तो पहले ही टाइटल दे दिया है कि सहज योगी। तो बाबा बोलते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बन जाए और सदगुरु बन जाए तो सहज नहीं होगा। तो यहाँ ने जो हमें वर्षे के रूप में जो वर्षा दिया है, जब आप अनात्मा होते हैं कि अनात्मा हो करने को कुछ मेहनत लगेगी। तो यहाँ पर हमें जो बाबा ने अनुभवी के रूप में अभी सिस्टर ने बताया, तो बाबा का बोलने का ये है कि 63 जन्म के अनुभवी हो ना, इसीलिए बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। तो मेहनत का बाबा ने जो यहाँ पर संकल्प का दिया, ये बहुत अच्छा लगा। जब बाप से थोड़ा भी संकल्प में भी किनारा करते हो तब मेहनत करते हो, उसी सेकंड बाप को साथी बना दो तो सेकंड में मुश्किल सहज अनुभव हो जाएगी। तो बाबा किस लिए आए हैं? हमारी थकावट उतारने के लिए। और साथ में बाबा ने बोला कि बाप के स्नेह की निशानी पता है ना, कि सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाओ। तो इतने लाइट जो नजरों में समा जाए, इस समय लाइट बनो। बाबा ने बोला 21 जन्मों की गारंटी जो दे रहा है ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो कभी भी किसी प्रकार का बोझ नहीं आ सकता। तो हमें भी हल्के बनकर सारा बोझ बाबा को देकर, क्योंकि बाबा ने यहाँ पर जो अति प्यारे और अति न्यारे की बात की है, तो कहावत भी बताई कि नैनो पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो हमें भी बाबा की गारंटी को स्वीकार करना और अनुभव भी करना है, तभी हम सहज और सिहोगी बनेंगे। ओम शांति। जी शुक्रिया बहुत बहुत। शांति दीदी।
ओम शांति। बाबा कहते हैं बुआने बीज पर हाथ और साथ दे, बोझ बना रहे हैं तो सदा ही मनोरंजन में रहेंगे और सदा खुश रहेंगे, सदा संपन्न रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आशा देवी, आप बताइए। जी बहन, आज बाप दादा ने अवतार की बात की है और ऑस्ट्रेलिया निवासियों को इसके निमित्त बनाया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को वतन में रहना अच्छा लगता है या आपको ऑस्ट्रेलिया निवासी बनना अच्छा लगता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे अनुभव करते हुए सेवा करते चलो कि सदा ही बाप के न्यारे और समान विश्व के प्यारे बनेंगे। मतलब वतनवासी बनकर अगर आप सेवा करेंगे तो सदा ही बाप के प्यारे भी रहेंगे और न्यारे भी होकर विश्व की सेवा भी करेंगे। तो बाबा इसी तरह कह समझा रहे हैं कि ऊपर से नीचे आना मानना, अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे ही अवतारों की आवश्यकता है। बाबा कह रहे हैं क्राइस्ट के लिए भी कहा कि लोग कहते हैं कि आओ और साथ ले जाओ, तो सच्चे अवतार बाबा कहते हैं वो क्राइस्ट नहीं आप हो, क्योंकि आप ही सभी आत्माओं को अवतार बन के मुक्ति में ले जाने वाले हो। तो बाबा कहते हैं कि सदा ऐसी सेवा में आगे बढ़ते रहो। चलते फिरते आप लोगों से बाबा ऐसे ही साक्षात्कार की उम्मीद करते हैं कि अवतार जा रहे हैं, अवतार बोल रहे हैं, और इस तरह से उनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी और वो खुश भी हो जाएंगे कि बाबा के फरिश्ते को हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि इस समय विश्व में दुख और अशांति से थका हुआ सभी आत्माएं अनुभव कर रही हैं। तो आपका इस समय बहुत विशेष काम है कि ऐसी थकी हुई आत्मा को सुख और शांति की चैन दिलाने वाली आत्माएं बनना। और यही लक्ष्य रखो कि जो भी आपके पास आए वो कुछ न कुछ बाप के खजानों से प्राप्ति आप द्वारा जरूर करके जाए। तो बाबा ने आज हमें एक होमवर्क भी मान ले कि इस तरह से आज ये होमवर्क दिया है बाबा ने हम बच्चों को कि बच्चे अब अपने रूप को पहचानो, आप फरिश्ता रूप बनो, अवतार बनो, ऊपर से नीचे आकर इन थकी हारी आत्माओं को, विश्व की अनेक आत्माएं जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, उनको बाबा के द्वारा जो राहत आपको मिल रही है वो उन आत्माओं को भी अनुभव कराओ दो, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगी। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति जी, आप अभी होमवर्क दे सकते हो, टाइम हो चुका है हाँ और जी। योग भी करा। हाँ जी, होमवर्क में एक तो सारा दिन हम चलते फिरते अनुभव करें कि बाप के हाथ में मेरा हाथ है और सदा बाप का साथ है। और बीच बीच में रमणीकता वाले अनुभव करें कि हम बाप दादा के साथ रूहानी बगीचे में सैर कर रहे हैं या सागर के किनारे मौज मना रहे हैं। तो ये रमणीकता वाले अनुभव भी करते रहें और अमृत वेले उठते ही अनुभव हो कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, परम धाम निवासी हूँ और परम धाम से भ्रुकुटी सिंहासन पर अवतरित हुई हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और हम सोमान भी लिख सकते हैं कि मैं निर्माण चित्त आत्मा हूँ, कोई मान शान नहीं, मैं महान आत्मा हूँ, निर्माण चित्त आत्मा हूँ। तो ये हम लिख के भी प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। अभी हम कुछ मिनट योग करते हैं और योग में यही 4 धाम की यात्रा करते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर अवतरित हुई हूँ, एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, सदा बाबा की छत्र छाया में हूँ। अभी मन बुद्धि से
पांडव भवन पहुंच जाएं। सामने दिख रहा है शांति स्तंभ। अनुभव करें बाप दादा का हाथ मेरे सर पर है और हमें वरदान दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मुझ आत्मा में बाबा की सर्व शक्तियां समा गई हैं। मैं समाने की शक्ति से भरपूर हो गई हूँ, शक्तिशाली बन गई हूँ। अभी अनुभव करें बाबा के कमरे में, बाबा के सम्मुख मैं आत्मा बैठी हूँ। बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और वरदान दिया, बाप समान भव। अनुभव करें मैं हूँ ही बाप समान। बाप के गुणों की, शक्तियों की अधिकारी आत्मा। सब गुणों से भरपूर और शक्तियों से भरपूर शक्तिशाली आत्मा मैं ही हूँ। बाबा ने अपनी सर्व खजाने मुझे विल कर दिए हैं। मैं तृप्त और संतुष्ट आत्मा हूँ। अभी अनुभव करें बाबा की झोपड़ी में आए। बाबा से स्नेह से भरपूर रूह रिहान करते हैं। बाबा के नैनों में नैन डाल के बाबा के नैनों में देखें, मैं बाबा की नूरे रत्न हूं ना। बाबा से बातें करें, बाबा मैं आपकी ही हूं, मैं आपका हूं। बाबा से दिल की बातें, सारे बोझ बाबा को अर्पण, बाबा को समर्पित कर दें और हल्के हो जाएं। बाबा के नैनों में समा जाएं और उड़ती कला में आ जाएं। मैं निर्बंधन, निर्बोझ आत्मा हूँ, निर्माण हूँ। बाप के दिल में समाई बाप का नूरे रत्न हूँ। अभी आए हिस्ट्री हॉल में। सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त। अनुभव करें मैं समर्थ हूँ। हर संकल्प, हर सेकंड, हर कर्म समर्थ है। अनुभव करें सभी आदि रत्न मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, सदा सफलता मूर्त भव। तो मैं आत्मा इन वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह में भ्रुकुटी सिंहासन पर
अवतरित होती हूँ और पूरा दिन ये ड्रिल चलती रहे, रमणीकता का अनुभव होवे और हम श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पों में दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते रहे, बाप के प्यार का अनुभव कराते रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर मुरली सुनाई। और ये शुक्रिया सभी फरिश्तों का, डबल लाइट आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम ओम शांति। शांति।